कभी अपने आप को शीशे में देखकर अपनी त्वचा पे निराशा हुई है? हम सब ने ये महसूस किया है। त्वचा अनोखी होती है और हमेशा बदलती रहती है। ये एक जीवित अंग है जो हमारे ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को दर्शाता है। एक्नी, ड्राइनेस, ऑयलीनेस, हाइपर पिगमेंटेशन और सेंसिटिविटी जैसी आम त्वचा की समस्याएं किसी को भी हो सकती हैं। लेकिन चिंता मत करो, अपनी स्किन टाइप और स्किन कंसर्न्स को समझना एक स्वस्थ और खुश रंगत पाने की दिशा में पहला कदम है। इस एसे में हम इन आम त्वचा की चुनौतियों के बारे में गहराई से जानेंगे। हम उनके कारणों, लक्षणों और प्रभावी समाधानों का पता लगाएंगे। एक अच्छी स्किन केयर रूटीन बनाने से लेकर लाइफस्टाइल में बदलाव करने तक हम आपकी सबसे अच्छी त्वचा पाने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। याद रखें, हर किसी की त्वचा अलग होती है, इसलिए जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता है। आइए इस स्किन केयर जर्नी को एक साथ शुरू करें। एक्ने, वो जिद्दी पिंपल्स और ब्लेमिशेस, एक आम त्वचा की समस्या है जो हर उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। ऐसा तब होता है जब बालों के रोम छिद्र तेल, मृत त्वचा कोशिकाओं और बैक्टीरिया से बंद हो जाते हैं। कई कारण एक्ने में योगदान करते हैं, जैसे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, जेनेटिक्स और कुछ मेडिकेशंस। एक्ने कई प्रकार के होते हैं, प्रत्येक की अपनी विशेषताएं होती हैं। व्हाइट हेड्स बंद, क्लॉग्ड पोर्स होते हैं, जबकि ब्लैक हेड्स खुले पोर्स होते हैं जो ऑक्सीकृत होकर काले हो गए हैं। पापुल्स छोटे, लाल धब्बे होते हैं, जबकि पुस्टुल्स एक जैसे होते हैं लेकिन मवाद से भरे होते हैं। सिस्टिक एक्ने सबसे गंभीर रूप त्वचा के भीतर गहराई से विकसित होता है और दर्दनाक हो सकता है। प्रभावी उपचार खोजने के लिए अपने एक्ने के प्रकार को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। रूखी त्वचा खींची हुई, रूखी और खुजली वाली लग सकती है। इसमें नमी की कमी होती है और अक्सर यह रूखी या परतदार दिखाई देती है। रूखी त्वचा के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें जेनेटिक्स, ठंडा मौसम और कम नमी जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स और हार्श स्किन केयर प्रोडक्ट्स शामिल हैं। जब त्वचा का प्राकृतिक बैरियर टूट जाता है तो यह आसानी से नमी खो देती है। इससे रूखापन, जलन और संवेदनशीलता हो सकती है। कठोर साबुन का उपयोग करना, गर्म पानी से स्नान करना और ज्यादा एक्सफोलिएटिंग करने से त्वचा अपने प्राकृतिक तेलों को खो सकती है, जिससे रूखापन और बढ़ सकता है। सेक्शन 4, ऑयली स्किन, फाइंडिंग द राइट बैलेंस। तैलीय त्वचा सेबम के ज्यादा प्रोडक्शन के कारण होती है, जिससे त्वचा चमकदार या तैलीय दिखाई देती है। जबकि सेबम त्वचा को मॉइस्चराइज्ड और प्रोटेक्टेड रखने के लिए जरूरी होता है, लेकिन इसका ज्यादा प्रोडक्शन होने से क्लॉग्ड पोर्स और ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, जेनेटिक्स, ह्यूमिडिटी और कुछ दवाएं तैलीय त्वचा का कारण बन सकती हैं। तैलीय त्वचा के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए स्किन केयर प्रोडक्ट्स का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सीबम के प्रोडक्शन को नियंत्रित करने और क्लॉग्ड पोर्स को रोकने में मदद करते हैं। सेक्शन 5, हाइपरपिगमेंटेशन, फेडिंग द मार्क्स ऑफ टाइम। हाइपरपिगमेंटेशन त्वचा पर काले धब्बे या दाग धब्बों को संदर्भित करता है, जो अक्सर मेलानिन के ज्यादा प्रोडक्शन के कारण होता है। सन एक्सपोजर, एक्ने स्कैरिंग, हार्मोनल चेंजेस और कुछ दवाएं हाइपरपिगमेंटेशन को ट्रिगर कर सकती हैं। हाइपरपिगमेंटेशन को रोकने और कम करने के लिए त्वचा को धूप से बचाना बहुत जरूरी है। विटामिन सी, नायासिनामाइड जैसे इंग्रेडिएंट्स वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स की तलाश करें और लिकोरिस रूट एक्सट्रैक्ट, जो त्वचा को चमकदार बनाने और समय के साथ काले धब्बों को कम करने में मदद कर सकते हैं। सेक्शन 6, सेंसिटिव स्किन, नेविगेटिंग द वर्ल्ड विथ केयर। सेंसिटिव स्किन आसानी से कई कारणों से इरिटेटेड हो जाती है, जिसमें स्किन केयर प्रोडक्ट्स, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स और यहां तक कि स्ट्रेस भी शामिल है। यह लालिमा, खुजली, जलन या चुभन के रूप में प्रकट हो सकता है। सेंसिटिव स्किन को मैनेज करने के लिए ट्रिगर्स की पहचान करना और उनसे बचना महत्वपूर्ण है। खुशबू, रंग और कुछ खास प्रिजर्वेटिव्स आम परेशानियां हैं। नए प्रोडक्ट्स को अपने पूरे चेहरे पर लगाने से पहले हमेशा पैच टेस्ट जरूर करें। सेंसिटिव स्किन के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए जेंटल, फ्रेग्रेंस फ्री स्किन केयर प्रोडक्ट्स चुनें।